दिवांगी जी, हम यानी हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, मैं भी जानना चाहता हूँ कि हमारा डेली रूटीन आहार विहार और आचार यानी हमारा खान पान क्या हो, कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, तो ताकि वो इस रोग से हम उससे बच सके। हितांश जी, आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। हमें वह बताना ही था और आपने पूछ लिया। आयुर्वेद के ऋषि मुनियों ने आहार विज्ञान बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छा विस्तार पूर्वक बताया है। मैं आपको वो दो तीन चार चीजें आपको शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहली चीज है कब खाना। आइडियली हम किसी को भी पूछते हैं कि यार कब खाना चाहिए, तो अगर जॉब करते हैं तो लंच ब्रेक हो तब, और घर पे हो तो कि भाई टाइम घड़ी में इतने बजे तो खाना खा लेना है। सो एक आइडियल रूल है कि जब जठराग्नि प्रदीप्त हो तब खाना चाहिए। वैसे ही कभी भी कुछ भी खा लो। हमारा ऐसा है कि खाना खा के बैठे और बाजू वाला ने आके बस डिब्बा खोला, उसमें खमन है, लोचा है, तो थोड़ा और भी खा लेंगे कि अरे भरे खाया है, थोड़ा और भी जाने दो। बट आयुर्वेद बताता है कब खाना चाहिए, जब जठराग्नि प्रदीप्त हो तब, यानी जब आपको अंदर से भूख लगे तब ही खाना चाहिए। इसके रिलेटेड मैं एक दो बातें बताना चाहूंगी। एक है सिंह की भूख, और एक है बकरे की भूख, है ना। कि हम ऐसा मानते हैं कि सिंह है ना, एक बार पेट भर गया ना तो वो बार बार नहीं खाता है। बाजू में उसका पसंदीदा एनिमल जाएगा ना तो टच भी नहीं करेगा कि नहीं मेरा पेट भरा है। और बकरी, भेड़, कभी भी जैसे कुछ भी मिला ना तो खाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा है कि हमारी भूख सिंह की भूख होनी चाहिए, जब जठराग्नि प्रदीप्त हो, जब पेट डिमांड करे, आगे का डाइजेस्ट हो जाए, तभी पेट में डालना चाहिए। दिस इज फर्स्ट थिंग, जैसे मैंने बताया कब खाना चाहिए। नाउ कमिंग टू सेकेंड थिंग, कैसे खाना चाहिए। आजकल हमारा क्या है कि लैपटॉप पे वर्क चलता है, बस ऐसे 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 करते रहते हैं, फोन चलता है और बस साथ में थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। आयुर्वेद के महर्षियों ने बताया है कि शांति से एकाग्र चित्त से बैठकर तन्मना होकर, यानी कि हमने जो खाना शुरू कर रहे हैं उसमें मन डालकर, बहुत हंसते हंसते नहीं, बातें करते करते नहीं, ज्यादा चबाकर शांति से खाना चाहिए। तभी आप जो खाते हो वह अच्छी तरह से डाइजेस्ट होगा और उसमें से अच्छी एंड प्रोडक्ट बनेगी। सो हमने सबसे पहले देखा कैसे कब खाना चाहिए, दूसरा हमने देखा कैसे खाना चाहिए, थर्ड वन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज कितना खाना चाहिए। जनरली यह क्वेश्चन किसी को भी पूछा जाए तो मेरे पास यंगस्टर्स आते हैं ना तो बताते हैं कि मैडम रोटी है सब्जी है तो हम एक ही रोटी खाते हैं, और पिज्जा और वड़ा पाव है तो उसके कोई लिमिट ही नहीं है, कितना भी खा लेते हैं। तो कुछ चीज ऐसी है जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, उसे कम खाओ। जो हेल्दी डाइट है वो अच्छी तरह से पेट भर कर भी आप खा सकते हो। सो कितना खाना चाहिए उसका मेजरमेंट ऋषि मुनियों ने बताया है कि आप स्टमक के 4 पार्ट कर दो, स्टमक को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो। उसमें से 2 पार्ट हमें भरने हैं, 2 पार्ट घन द्रव्य यानी ठोस द्रव्य से भरने हैं, 1 पार्ट लिक्विड द्रव्य कोई भी प्रवाही से भरना है, और बाकी का 1 पार्ट वायु के आवन जावन के लिए खाली छोड़ देना है। दिस इज द फंडामेंटल्स ऑफ आयुर्वेदा। यानी हमें जितनी भी भूख है उससे थोड़ा कम ही खाना चाहिए, तभी जाके वह प्रॉपर वे में डाइजेस्ट हो पाएगा। हमने तीसरी चीज जानी कितना खाना चाहिए, एंड लास्ट वन है कैसे। हमने देखा क्या खाना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि आजकल क्या है कि मैदा की चीजें, फर्मेंटेड चीजें सबको बहुत अच्छी लगती है। मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं, जनरली मेरी कॉमन एक परहेज की एक लाइन होती है कि मैदे की चीजें जैसे कि वड़ा पाव, दाबेली, पिज्जा, बर्गर, टॉस, खारी थोड़ा कम लेना है। दूसरा मेरा सेंटेंस रहता है कि फर्मेंटेड चीज जैसे कि ढोकला, इदरा, खमन, लोचा, सेव खमनी, डोसा, इडली, उत्तपम थोड़ा कम खाओ। यानी जो टिपिकल गुजराती है, सुरती है, बताते हैं कि मैडम तो खाना क्या है, सब्जी, रोटी, दाल, चावल, सीरो, लापसी, जलेबी, एवरीथिंग यू कैन ईट। बट हमें आजकल वो पसंद ही नहीं है। हमारा पसंदगी हमारी ऐसी हो गई है कि हमें यही चीज अच्छी लगती है। सो हम ऐसा मानते हैं कि कॉन्स्टिपेटेड बॉवेल वाले को
मेहंदी की चीजें, फर्मेंटेड चीजें हो सके उतनी अपने रूटीन डाइट में अवॉइड करनी चाहिए। आई एम नॉट टेलिंग कि बिल्कुल न मत खाओ, हम भी समझ रहे हैं कि ये सब हमारे जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। कहीं पे गए और खाना पड़ा तो खा भी लो, घर के सामने सब पड़ा है तो थोड़ा हेल्दी ज्यादा खाओ, थोड़ा अनहेल्दी फूड थोड़ा अवॉइड करो। तो ये हो गई जो 4 टॉपिक, कब खाना, कैसे खाना, कितना खाना और क्या खाना। उसके अलावा एक महत्व की चीज डेली रेजिमेंट में हमें मैनेज करनी है, वो है वाटर इनटेक। पानी का प्रमाण पीने में कितना होना चाहिए। आइडियली क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा पानी पी लिया तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स वो डाइल्यूट हो जाते हैं, और बहुत ही कम पानी पिया तो डाइजेशन के माध्यम के लिए जो जरूरी पानी है वो मिलता नहीं है। तो हम ऐसा मानते हैं कि दिन में 3 से 4 लीटर, ऑलमोस्ट 10 से 14 ग्लास पानी पीना चाहिए। वह आप कोई भी स्वरूप में प्रवाही ले सकते हो, उसे मैनेज करना चाहिए। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सरसाइज, व्यायाम। हर रोज आधा घंटा कुछ भी मत करो, सिर्फ फास्ट वॉकिंग कर लो, स्किपिंग कर लो, साइकिलिंग कर लो। व्यायाम से पेट में से वायु निकल जाता है और उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होने की पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है। तो रूटीन में हमें क्या केयर करनी चाहिए, इसका प्राइमरी कॉन्सेप्ट जो महर्षियों ने दिया है वह मैंने आपके समक्ष रजू किया।